इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेवर विधानसभा के चांदपुर गांव में। बहुत कम किया, फिल्म सिटी कम किया, सड़क बनवाई, गरीबन को राशन बंटवाया दो दफे, इसलिए हमें भाजपा पसंद है। वोट किसको? मोदी को, योगी को। भरोसा है आपको योगी मोदी पे? देखो आगे आ जाएंगे ना, आगे ना सही। वोट जरूर देनी है, वोट वही देनी। साइकिल अखिलेश यादव जी की टूट चुकी है, केवल कमल खिलेगा। क्या आप लोग यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? जब से मोदी जी योगी जी आए, जब से सुरक्षित सब। और मोदी जी ने जरा सी गड़बड़ हुई थी, एयर स्ट्राइक करी थी, लगा लो। अखिलेश के राज में यहाँ गुंडागिरी थी दुनिया भर की, यहाँ पे योगी ने सबको अंदर कर दिया। योगी जी और मोदी जी ही आएंगे। विकास की बात करें तो आपके गांव में कितना विकास? बहुत विकास हुआ बीजेपी को। किस पार्टी को वोट देंगे आप? योगी मोदी को। घर घर मोदी, घर घर योगी। तो 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी आप लोगों ने तय कर लिया है? योगी, 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 योगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेवर विधानसभा के चांदपुर गांव में। हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा जनता जुड़ी हुई है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। जेवर विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बीजेपी की तरफ से ठाकुर धीरेन्द्र सिंह है, तो वहीं सपा की तरफ से अवतार भटाना है। दोनों में ज़बरदस्त टक्कर है, पर यहाँ की जनता किसे पसंद करती है, इसी पे बातचीत करेंगे। आप बताइए, किसका काम पसंद है, किसने विकास के वादे किए पर किए नहीं, और किसने वादे तो किए और वादे पूरे भी किए? योगी मोदी। क्यों आपको लगता है कि योगी मोदी का काम अच्छा है? यहाँ पे रोजगार दे रही है सभी किसानों को। किसानों की बात हो रही है, तो जरा आप बताइए कि किसानों के हित में मोदी ने क्या कुछ काम किए? क्योंकि 3 कृषि कानून की वापसी हुई तो बहुत सारे लोग किसान विरोधी कहने लगे मोदी सरकार को। आपका क्या कुछ कहना है? 3 वापसी किए, बहुत बढ़िया किया। किसान बहुत रजामंद है, इसलिए हमारे यहाँ एयरपोर्ट योगी जी ने बहुत कम किया, फिल्म सिटी कम किया, सड़क बनवाई, गरीबन को राशन बंटवाया दो दफे, इसलिए हमें भाजपा पसंद है। जी, आपके खाते में राशन आए? हाँ जी, राशन आए आपके खाते में। सड़क की बात करें, पानी की बात करें, सुविधाओं की बात करें, तो कितना विकास हुआ है गाँव में? बहुत विकास हुआ है। विकास की बात करें तो आपके गाँव में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। आपका वोट किसको जाता है? बीजेपी को। बीजेपी को। बाबा, आपसे जानना चाहेंगे, आप किसका समर्थन कर रहे हैं, किस पार्टी को वोट देंगे आप? योगी मोदी को। तो योगी मोदी मतलब यहाँ सबके मुंह पे एक ही नाम है? घर घर मोदी, घर घर योगी। सबको वोट देंगे, इनको, योगी को। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्या आप लोग यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? जब से मोदी जी योगी जी आए, जब से सुरक्षित समझ। पढ़ाई को लेकर बात करें, स्कूल को लेकर, स्कूल कॉलेज ये सब बनाए गए हैं गांव में? जी मैम, बेटियों को ज़्यादातर मुफ्त शिक्षा भी दी जा रही है और बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल भी रखा जा रहा है। पहले रात में निकलने में डर लगता था, घर से बाहर जाते थे तो डर लगता था कहीं चोरी ना हो जाए। अब कोई डर है? नहीं मैम, कोई डर नहीं है। कितना काम हुआ है? बहुत ज़्यादा। घर में गैस सिलेंडर, बिजली, पानी, सब व्यवस्था है? सब व्यवस्था है। बात प्रियंका गांधी की करें तो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाओं की को लेकर साथ चलने की बात करती है, महिलाओं की आरक्षण की बात करती है। उनको क्या कहेंगे? वो तो बात ही बात बनाती हैं, कुछ नहीं करती हैं। और मायावती दीदी? मायावती मायावती को लोग भूल से गए हैं। यहाँ पे क्या मायावती का कोई नामो निशान बचा है? मायावती का कोई नाम निशान नहीं है जी, सब बीजेपी आएगी। मायावती को भूल गए क्या? जब ते भट्टा पारसोल में कांड किया है जी, मायावती जी को तो भूल ही चुके। उन्होंने ये जो भट्टा पारसोल आंदोलन हुआ था ना, उसमें थोड़ी सी भूमिका जो है उनकी वो नेग्लेक्ट रही। बाकी उनका भी शासन सुशासन था, ऐसी बात नहीं है, उनका भी शासन। इस बार के चुनाव में मायावती कहाँ चली गई, नजर नहीं आ रही? इस बार मैं बताऊं आपको, इस समय योगी जी और मोदी जी का इस तरह का उनका शासन है कि स्वयं के लिए तो उन्हें कुछ करना ही नहीं है, और जो करना है वो राष्ट्रीय हित में करना है, जनता के लिए करना है। और उनके लेवल की राजनीति करने वाला जो राजनेता है आज की डेट में भारत में तो है ही नहीं, देश में ऐसे लोगों के साथ। बाबा, अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बिजली फ्री दे देंगे, 22 लाख नौकरी नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया। फिर क्या दिया? कुछ चाहिए नहीं ना मैम, फ्री नहीं चाहिए। हम कहते हैं फ्री चाहिए नहीं। आपसे जानना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ की बात तो हो गई, अगर बात प्रियंका गांधी की करें तो प्रियंका गांधी कांग्रेस का एक दबदबा हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, अब बहुत अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, इस पे कुछ कहेंगे?
हमारे जवानों के वहाँ सिर काट के ले गए थे कश्मीर में, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और मोदी जी ने जरा सी गड़बड़ हुई थी, स्ट्राइक कर दी, लगा लो। एयर स्ट्राइक की थी ना, एयर स्ट्राइक करी थी, लगा लो। और अखिलेश के राज में यहाँ गुंडागिरी थी दुनिया भर की, यहाँ पे योगी ने सबको अंदर कर दिया, लगा लो। आप सब जेल की हवा खा रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी गुंडे हैं सारे सभी जेल की हवा खा रहे हैं। अभी योगी जी के राज में हमारा जो है उत्तर प्रदेश एकदम सुरक्षित है, और योगी जी और मोदी जी ही आएंगे। जी, बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। पर पेरेंट्स की बात करूँ, माँ बाप की बात करूँ, तो क्या कभी सपने में सोचा था आपके गांव के बिल्कुल नज़दीक में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, रोजगार के तो नए साधन खुल गए हैं, फिल्म सिटी बन रही है, कॉलेजेस बन रहे हैं, इतनी सुविधाएं, तो आपके बच्चे का तो भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। उज्जवल है हमारा बच्चे, इनका आगे जो बच्चे पढ़ेंगे तो उज्जवल होगा उनका। ये डिग्री कॉलेज बना है, जी हाँ, अस्पताल बन रहे। फिल्म सिटी की बात करूं तो फिल्म सिटी पे भी काम हो रहा है। फिल्म सिटी काम चालू है। हाँ, कभी सोचा था बाबा आपने कि ये सब? जी हमने ना सोचा था। बाबा आप बताइए, क्या लगता है अब किसकी सरकार बनेगी? 10 मार्च को क्या होगा? सरकार तो योगी की बनेगी, योगी मोदी दोनों की सरकार बनेगी। अब आप किसको वोट करेंगे? हम तो योगी को ही देंगे वोट। क्यों दे रहे हैं? जो काम कर रहे हैं वो जब दे रहे हैं, जो काम करेगा उसकी तो वोट देंगे। गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी ने, अच्छे सुख की नींद सो रहे हैं। बहन बेटी कहीं भी अपना डोलो, किसान कहीं पे पानी लगाओ, बढ़िया आराम से। ये अखिलेश के राज में तो कत्ल गुंडागर्दी है खाली, और क्या था। तो गुंडागर्दी खत्म हुई है, चोरी डकैती ये सब खत्म हुई है, विकास हुआ है। जरा आप बताइए, मायावती को कभी वोट किया? मायावती को करीब भट्टावारी कांड में मायावती खो तो दिए, बहुत मरवा दी। भट्टा पार्सल कांड में बहुत आदमी मायावती ने मरवा दिए थे। डीएम ने परमिशन लेके गोली चलवा दी, मायावती से परमिशन ली डीएम ने, और गोली चलवा दी। बहुत तो मायावती ने अपनी छवि खत्म कर ली है। ऐसा है, जब से भट्टा पार्सल वाला कांड हुआ है उससे पहले अच्छी छवि थी, मगर जब से ये कांड हुआ है फिर लोग यहाँ की जो वोट थी उसकी कट गई है। सपा वाला जो सीन है, सपा ने कोई काम नहीं करा है, योगी ने जो काम करा है भारत के अंदर, मैं कहता हूँ ऐसा कोई मुख्यमंत्री ना आया और ना ही कभी आएगा। तो मुख्यमंत्री के नाम पे किसका चेहरा देखते हैं? अखिलेश यादव भी कतार में है, योगी आदित्यनाथ भी है, कांग्रेस की तरफ सिर्फ योगी। तो योगी आदित्यनाथ, मतलब योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। बाबा आप बताइए, यूपी का मुख्यमंत्री कैसा हो? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ को वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। देखिए आप ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को लेकर तो नारे लगा रहे हैं, लेकिन अवतार सिंह भडाना भी लाइन में है, बहुत मेहनत करा। अवतार भडाना सिंह हरियाणा के, यूपी में जानते क्या हुए है जी, हरियाणा में कई दफा उन्होंने टिकट दिया, पैसे के बल पर टिकट लेते, बाकी भाग जाते, विकास का कोई नाम नहीं है। इटली की यहाँ क्या करेगी उत्तर प्रदेश में आके? सुनिए, वे जीता, उनके सपने ही ना भड़ाना के, भडाना को भगा देंगे यहाँ से। हाँ जी बेटा, अपने गांव का, अपने एरिया का, अपने सब काम आते हैं हमारे पास। वह ठाकुर साहब अपने आदमी हमारे, तो अपने लोग को वोट करेंगे, विकास के नाम पे वोट करेंगे। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, एयरपोर्ट बन रहा है, खुशी महसूस होती है? बिल्कुल मैम, दिस इज नॉट ओनली अ एयरपोर्ट, दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यंग जनरेशन, बिकॉज हम आने वाली यंग जनरेशन है, सो हमारे लिए एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, और वो भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और उसके लिए हमारा जो एरिया है वो सेलेक्ट किया गया। सो दिस इज नॉट, जेवर का नाम पूरे विश्व पटल में है, और वो भी चौथे नंबर का है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल। फ्लाइट से कहाँ जाओगे सबसे पहले? मैं जब सक्सेस हो जाऊंगा उसके बाद जहाँ भी मन करेगा वहीं जाऊंगा। तो योगी के राज में रोजगार मिलने, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं 22 लाख नौकरी देंगे। 22 लाख नौकरी देंगे, बट कहना है नहीं कुछ अखिलेश यादव नौकरी किसी के घर में थोड़ी बनती है, जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग नौकरी, मैं समझता हूँ योगी जी के मुकाबले जैसी उन्होंने भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की है, बिल्कुल बिना भेदभाव के और किसी भी स्तर पर बिल्कुल एकदम निष्पक्ष, उसके स्तर पर ये लोग क्या नौकरी देंगे? क्या नौकरी? ये तो खुद नौकरियां परिवार के लिए, सुनिए,
ये नौकरियां परिवार की अपनी राजनीति में आकर खुद की नौकरियां तलाश रहे हैं। तो उनके परिवार के लोग भी तो छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। अपर्णा भाभी बीजेपी में आ गई हैं, अपर्णा भाभी बीजेपी में आ गई है छोड़ के, इस पे कुछ कहेंगे? बिल्कुल, योगी जी मोदी जी हैं तो डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए अपर्णा यादव क्या सभी बीजेपी में आएंगे। अखिलेश यादव भी आ जाएंगे क्या? बिल्कुल छोड़ देंगे अपनी पार्टी। वो पार्टी साइकिल अखिलेश यादव जी की टूट चुकी है, केवल कमल खिलेगा जी। राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूँ भारत के विकास के लिए केवल 2 पार्टियां होनी चाहिए, जो छोटी मोटी पार्टियां है ना, एक आदमी पार्टी में, 2 आदमी पार्टी में, मैं बिछड़ा, मैं पार्टी में, ये घर की जो इन्होंने पंचायत बना रखी है ना, और जातिवाद में इन लोगों ने देश बांट रखा है। जब 2-2 4-4 चुन जाते हैं दूसरी पार्टियों में जाकर के, उससे 2 करोड़, उससे 20 करोड़, उससे 50 करोड़, मैं इतने दिन बाद समर्थन वापस ले लूंगा, ये विनाश का कारण तो ये लोग हैं। बहुत सारे टिकट बटे हैं ऐसे लोगों को जिनकी छवि खराब, लोगों को टिकट बटे हैं वो जातिगत आधार पर ऐसे ही लोगों ने बांटे हैं, और केवल ये इसी तरह की राजनीति है कि हमारी कीमत अगर हम जीत गए तो हमारी कीमत हमें मुमकिन मिल जाएगी, और उसके बाद किसी तरह की कोई आवश्यकता है नहीं, बाकी तो कोई कहीं जाओ कहीं। मैम हमारे जो भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब ये चाहते हैं कि ओनली फॉर हर हर मोदी घर घर मोदी। ये जो हमारा जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, हम इससे इतने खुश हैं क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा, हम कहीं भी आज आ सकते हैं। बिल्कुल, तो जेवर एयरपोर्ट बनने की खुशी है चेहरे में, क्योंकि जेवर का नाम विश्व स्तर तक पहुंच गया है। आप लोगों से पूछेंगे, आप लोगों को भी रोजगार का साधन खुल गया है जेवर एयरपोर्ट बनने से, कितने संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? मैम बहुत ज़्यादा एज ही नौकरी की आ रही है, और जेवर एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा जो रोज़गार हैं वो मिलने वाले हैं हर तरीके के। फिल्म सिटी भी बन रहा है जी मैम। कितना मतलब कितना अच्छा लगता है ये सब सोच? बहुत अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि हम सब भी सोचते हैं कुछ ना कुछ हमें भी ऐसा करने को मिले, और अच्छा लगता है जब हमारे क्षेत्र में ऐसा होगा तो हम भी कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे। उत्तर प्रदेश सबसे पहले, जैसा कि सब जानते हैं, बदमाशों का प्रदेश रहा करता था, और तब से योगी राज आया है, आराम से हर कोई अपने घर से निकल सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डर नहीं लगता ना रात में बाहर? डर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर से बाहर निकलती हो अकेले, डर लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता है। सुविधाएं सारी हैं, सुरक्षित महसूस? जी मैम बिल्कुल, उनके बोलने से ही ना एक ऐसा थोड़ा भाव आता है, बोले हम बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, हमें कोरोना में भी डर नहीं लगा उनकी होते हुए, सच कहे तो। चलिए, कोरोना की बात हुई तो कोरोना काल में वैक्सीनेशन सबकी पूरी हो गई, कोई कमी तो नहीं आई? वैक्सीन में कोई वैक्सीन 2-2 दफे खूब लगी है वैक्सीन फ्री में। तो 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी आप लोगों ने तय कर लिया है? योगी के अलावा कोई और नाम नहीं सामने आ रहा है। ठाकुर धीरेंद्र सिंह, ठाकुर धीरेंद्र सिंह, ठाकुर धीरेंद्र सिंह, ठाकुर धीरेंद्र सिंह। चलिए, ये जोश, ये उत्साह बुजुर्गों का भी है, युवाओं का भी है, बच्चों का भी है, महिलाओं का भी है, सारे वर्ग के लोग यहाँ पे थे, और इस गांव में सभी का यही कहना है कि जिस तरह से विकास आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस विकास से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बात महिलाओं की करें तो महिला इस गाँव में सुरक्षित है, और एक अहम मुद्दा है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के आने से जेवर गांव का नाम जो है वो विश्व स्तर तक पहुंच चुका है। अब हर कोई विश्व में जान रहे हैं कि जेवर का भी कोई अस्तित्व है। एयरपोर्ट बनने से विकास और रोजगार की जो सुविधाएं मिलेगी, उससे यहाँ के लोग बहुत संतुष्ट है, और कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अवतार सिंह भडाना, या यूं कहें समाजवादी पार्टी का अस्तित्व यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और वो वोट बीजेपी को ही करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख को, या यूं कहें 10 मार्च को, यहाँ पे किसकी सरकार बनती है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।